अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे सप्तनवतितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच संविन्मयत्वाज्जगतः स्वप्नस्य परमात्मनः ब्रह्माकाशतया सर्वं ब्रह्मैवेत्यनुभूयते। भ्रमस्य चातिदृश्यत्वात् अदृश्यत्वान्महाचितेः मदशक्तिवदात्मेति सत्यतास्यापि युज्यते। असत्त्वाद्दृश्यविश्रान्ते रलभ्यत्वान्महाचितेः उपलब्धुरभावाच्च शून्यनाम्नेव सत्यपि। चिन्मात्रं पुरुषो कर्ता समेत्य व्यक्ततो जगत् एवं दृष्टेः सत्यमेतदेवमर्थानुभूतितः। विवर्तो ब्रह्मणो दृश्य मित्येवं वादिनोऽपि सत् मतमेवं स्वरूपाणामर्थानामनुभूतितः। परमाणुसमूहात्म जगदित्यपि सत्यतः संवेद्यते यथा यद्यत्तथैवानुभूतितः। यथा दृष्टं तथैवेदमिह लोके परत्र च नासन्न सदिति प्रौढा सत्यमाध्यात्मिकी गतिः। बाह्यमेवास्ति नास्त्यन्यदित्यन्ये सत्यवादिनः स्वात्मन्यक्षगणातीतं प्राप्नुवन्ति न ते यतः। अनारत विपर्यासदर्शनात् क्षणभङ्गधीः युक्तैव तद्विदामाद्यं सर्वशक्तिः तत्पदम्। कलबिङ्कघटन्यायो धर्म इत्यपि तद्विदां तथात्मसिद्धैर्म्लेच्छानां तद्देशेषु न दुष्यति। समाह सन्तश्च विप्राग्नि विषामृतमृतिष्वपि भान्त्येवं तद्विदां सर्वोमिदं सर्वात्मकं यतः। स्वभावसिद्धमेवेदं युक्तमित्येव तद्विदाम् अन्विष्टायाति नो प्राप्तिं बुद्धिमत् सर्वकर्त्रिता। एकः सर्वत्र कर्तेति सत्यं तन्मयचेतसां सोऽयं निश्चयवान् सोऽत्र तदाप्नोतीत्यबाधितम्। अयं लोकः परश्चास्ति स्नानाग्न्यादि च नेतरत् एतदेतादृशं सत्यं विद्धि भावितभावनम्। अशेषं शून्यमेवेति बौद्धानामेतदेव सत् लभ्यते तद्विचारेण यत्र किंचन नैव हि। चितिश्चिन्तामणिरिव कल्पद्रुम इवेप्सितम् आशु सम्पादयत्यन्तरात्मनात्मनि खात्मिका।
नेदं शून्यं न चाशून्यमित्यवस्तु न तद्विदाम् सर्वशक्तिर्हि सा शक्तिर्न तद्विद्यत एव तत् तस्मात् स्वनिश्चये यस्मिन् यः स्थितः स तथा ततः अवश्यं फलमाप्नोति न चेद्बाल्यान्निवर्तते विचार्य पंडितैः सार्धं श्रेष्ठवस्तुनिधिमता सरूढो निश्चयो ग्राह्यो नेतरत्र यथा तथा संभवत्युत्तमप्रज्ञः शास्त्रतो व्यवहारतः यो यत्र नाम तत्रासौ पंडितस्तं समाश्रयेत् सतां विवदमानानां सच्छास्त्रव्यवहारिणां यः समाह्लादको निन्द्यः स श्रेष्ठस्तं समाश्रयेत् सर्व एवानिशं श्रेयो धावन्ति प्राणिनो बलात् परिनिम्नं पयांसीव तद्विचार्य समाश्रयेत् कल्लोलैरुह्यमानानां नृणां संसारसागरे अज्ञातादिवसायान्ति तृणानामिव बिन्दवः श्रीराम उवाच जगत्पूर्वं लते वापि विश्रान्ता वितते पदे पूर्वापरविचारेण के पराभावदर्शिनः श्रीवसिष्ठ उवाच जातौ जातौ कतिपये व्यपदेश्या भवन्ति ते येषां यान्ति प्रकाशेन दिवसा भास्वतामिव अधश्चोर्ध्वं च धावन्तश्चक्रावर्तविवर्तनैः सर्वे तृणवदुह्यन्ते मूढा मोह भवाम्बुधौ नष्टात्मस्थितयो भोगबह्निषु प्रज्वलन्त्यलं देवादिवि दवेनाद्रौ दह्यमाना द्रुमा इव पातिता मदसम्पन्ना दानवा दानवारिभिः गजा इव निरालाना घोरे नारायणावटे न गन्धमपि गन्धर्वा दर्शयन्ति विवेकजं गीतपीतपरामर्शाः सरन्ति हरिणा इव विद्याधराश्च विद्यानामाधारत्वेन मोहिताः स्फुरितानामुदाराणामपि कुर्वन्ति नादरम् यथा विक्षोभितभुवो दक्षतामक्षता इव दर्शयन्त्यसहायेषु बालवृद्धातुरेषु च दन्तिनामिव मत्तानां रंहसा हरिणारिणा कृतः करिष्यसि त्वं च राक्षसानां परीक्षयम् भृशं पिशाचाः पश्यन्ति
भूतभोजनचिन्तया धूमान्धकारनिलया ज्वालया हुतयो यथा नागजालमृणालानि मग्नानि धरणीतले नगानामिव मूलानि जडानीव स्थितान्यलम् विवरं शरणं येषां कीटानामिव भूतले तेषामसुरबालानां विवेकेषु कथैव का अल्पमात्रकणार्थेन सञ्चरन्ति दिवानिशं पिपीलिकासधर्माणः प्रायेण पुरुषा अपि सर्वासां भूतजातीनां व्यग्राणां व्यर्थदीर्घया क्षीवाणामिव गच्छन्ति दिवसानि दुरीहया न कञ्चित् संस्पृशत्यन्तर्विवेको विमलो जनम् जले गाधे निपतितं निमज्जन्तं रजो यथा नीयन्ते नियमाधूता मानवा मानवायुभिः काम्पिकैः स्फुटता पूताः किरारुनिकरा इव पानभोजनजम्बाले गहने योगिनी गणाः दुर्गन्धपल्वलोद्गारे पतिताः पामरा इव केवलं यमचन्द्रेन्द्ररुद्रार्कवरुणानिलाः जीवन्मुक्ता हरिब्रह्म गुरुशुक्रानलादयः प्रजापतीनां सप्तर्षिदक्षाद्याः कश्यपादयः नारदाद्याः कुमाराद्याः सनकाद्याः सुरात्मजाः दानवानां हिरण्याक्ष बलिप्रह्लादशम्बराः मयभृत्रान्धनमुचिकेशिपुत्र मुरादयः विभीषणाद्या रक्षस्सु प्रहस्तेन्द्रजिदादयः शेषतक्षककर्कोट महापद्मादयो हिषु ब्रह्मविष्णुइन्द्रलोकेषु वास्तव्या मुक्तदेहिनः मुक्तस्वभावास्तुषिताः सिद्धाः साध्याश्च केचन मानुषेषु च राजानो मुनयो ब्राह्मणोत्तमाः जीवन्मुक्ताः सम्भवन्ति विरलास्तु रघूद्वः भूतानि सन्ति सकलानि बहूनि दिक्षु बोधान्वितानि विरलानि भवन्ति किन्तु वृक्षा भवन्ति फलपल्लवजालयुक्ताः कल्पद्रुमास्तु विरलाः खलु सम्भवन्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे विवेकिविरलत्ववर्णनं नाम
सप्तनवतितमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 97वें सर्ग में परम पद के विषय में विभिन्न मतवादियों के कथन की सत्यता का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, यह जगत परमात्मा का स्वप्न है, इसलिए चिन्मय है, ब्रह्माकाश रूप है, अतः सब कुछ ब्रह्म ही है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् वासुदेवः सर्वम्। इस दृष्टि से सबको सत्य जगत का ही अनुभव होता है, असत्य का नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पुरुष चिन्मय एवं अकर्ता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्त्व आदि के क्रम से इस जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसी दृष्टि रखने वाले आचार्य महानुभावों के मत को भी सत्य ही समझना चाहिए, क्योंकि इस भाव का चिंतन करने से ऐसा ही अनुभव होता है। यह सांख्यवादियों का मत है। यह सारा दृश्य ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म ही इस दृश्य जगत के रूप में भासित हो रहा है। ऐसी बातें कहने वाले महापुरुषों का मत भी सत्य ही है। ये वेदांतियों का मत है, क्योंकि इस तरह आलोचना करने पर इसी रूप में समस्त पदार्थों का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो लोग संपूर्ण जगत को परमाणुओं का समूह रूप ही मानते हैं, उनका वह मत भी सत्य ही है, क्योंकि उन्हें जिस जिस पदार्थ के विषय में जैसा जैसा अनुभव हुआ, उस अनुभव के अनुसार की गई उनकी कल्पना भी ठीक ही है। यह वैशेषिकों का, कणाद मतावलंबियों का मत है। इस लोक या परलोक में जो कुछ जैसा देखा गया है वह वैसा ही है। उसे न सत कह सकते हैं और न असत कह सकते हैं। वास्तविक तत्व इन दोनों से विलक्षण एवं अनिर्वचनीय है। इस तरह का जो प्रौढ़ आध्यात्मिक मत है वह भी सत्य ही है। ये गौड़पादाचारी का मत है, क्योंकि वे वैसा ही अनुभव करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाह्य पृथ्वी आदि 4 भूतों का समुदाय ही जगत है। इससे भिन्न अंतर्यामी आत्मा की सत्ता नहीं है। ऐसा कहने वाले जो नास्तिक हैं, चार्वाकवादी हैं, लोकायतिक हैं, परंतु वे भी अपनी दृष्टि से ठीक ही कहते हैं, क्योंकि वे इंद्रियातीत आत्मा को अपने स्थूल देह में ही ढूंढते हैं, परंतु उसे पाते नहीं, प्राप्त नहीं करते। और क्षणिक विज्ञानवादी जो प्रत्येक पदार्थ को क्षणभंगुर बताते हैं, उनका वह मत भी युक्ति संगत ही है, क्योंकि सभी पदार्थों का निरंतर परिवर्तन
एवं उलटफेर देखने में आता है। परम पद संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, इसलिए उसके विषय में जो जैसा कहता है वह सभी संभव है। जैसे घड़े के भीतर बंद हुआ गौरैया नाम का एक विशेष पक्षी, एक चिड़िया, जब घड़े का मुंह खोल देने पर वह गौरैया पक्षी उड़कर बाहर चला जाता है, वैसे ही देह के भीतर बंद और देह के बराबर आकार वाला जीव कर्मक्षय हो जाने पर उड़कर परलोक में चला जाता है। इस मत को मानने वाले लोगों की कल्पना भी उनके मतानुसार ठीक ही है। यह जैन मतावलंबियों का मत है। और इसी तरह म्लेच्छों का यह मत है कि जीव देह के बराबर ही बड़ा है, उसे ईश्वर ने उत्पन्न किया है और जहाँ शरीर गाड़ा जाता है वह वहीं रहता है। ईश्वर कालांतर में उसके विषय में विचार करते हैं और तब उन्हीं की इच्छा से उसकी मुक्ति होती है अथवा वह स्वर्ग या नरक में डाला जाता है। आत्मसिद्धि के लिए की हुई म्लेच्छों की यह कल्पना उनके भाव के अनुसार ठीक ही कही जा सकती है और उनके देशों में वह दूषित नहीं मानी जाती है। और जो संत महात्मा हैं वे ब्राह्मण, अग्नि, विष, अमृत, मरण और जन्म आदि में भी समभाव रखते हैं। यह भी ठीक ही है, क्योंकि विभिन्न विचारधारा के विद्वानों का जो मत है वह सब सर्वात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए अपने अपने मत के अनुसार साधन करने पर उन्हें तदनुसार सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आस्तिकों के मत में जैसे यह लोक है वैसे परलोक भी है। अतः पारलौकिक लाभ के लिए किए गए तीर्थ, स्नान और अग्निहोत्र आदि निष्फल नहीं है। ऐसी जो उनकी भावित भावना है उसे सत्य ही समझना चाहिए। यह जगत न तो शून्य है और न अशून्य ही है, किंतु अनिर्वचनीय है। इस प्रकार मानने वाले वादियों का मत भी असत्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान ब्रह्म की जो माया शक्ति है वह न तो शून्य रूप है और न सत्य ही है, किंतु उसे अनिर्वचनीय समझना चाहिए। इसलिए जो अपने जिस निश्चय में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वह यदि बालोचित चपलता या मूढ़ता के कारण उस निश्चय से हटे नहीं तो उसका फल अवश्य प्राप्त करता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सबसे पहले श्रेष्ठ वस्तु के विषय में विद्वानों के साथ विचार कर ले और फिर विचार करने के बाद जो निश्चित सिद्धांत स्थापित हो उसी को ग्रहण करे। दूसरे जैसे तैसे निश्चय को नहीं ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों के स्वाध्याय और सद्व्यवहार की दृष्टि से जिस देश में जो भी उत्तम बुद्धि से युक्त हो उस देश में वही विद्वान या पंडित है। अतः सद्ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसी का आश्रय लेना चाहिए।
उत्तम शास्त्र के अनुसार व्यवहार करने वाले तथा तत्वज्ञान के लिए परस्पर वाद विवाद करने वाले सत्पुरुषों में जो सबको आह्लाद प्रदान करने वाला और अनिंदनीय हो वही श्रेष्ठ है। अतः उसी का आश्रय लेना चाहिए। हे रघुनंदन, प्रत्येक जाति में कुछ ऐसे नामी विद्वान होते हैं जिनके सूर्य तुल्य प्रकाश से दिन प्रकाशित एवं सार्थक होते हैं, और जो मूढ़ हैं वे सभी मोह रूपी महासागर में संसार चक्र के आवर्तन और प्रत्यावर्तन से ऊपर नीचे होते हुए तृण के समान बहते रहते हैं। भूतानि सन्ति सकलानि बहूनि दिक्षु बोधान्वितानि विरलानि भवन्ति किन्तु वृक्षा भवन्ति फलपल्लवजालयुक्ताः कल्पद्रुमास्तु विरलाः खलु संभवन्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे विवेकी विरलत्व वर्णनम नाम 97तमः सर्गः।